Good morning, dear friends. I am Dr. R. K. Sharma, and my YouTube channel is Astro Prediction. Astro Numo, N-U-M-O, Numo Prediction. And good morning, Sastrikal. And I will ask you only, please view, like and subscribe. Because आज का जो नंबर है वो 9 है. अभी तक मैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन. दिस इज द लास्ट नंबर इन योर काउंटिंग्स एंड इट इज कंप्लीट नंबर एंड इट स्टैंड्स फॉर मार्स. मार्स मीन्स हनुमान जी, मंगल. और मैं जो आज आपको इसके कॉम्बिनेशन एज न्यूमरोलॉजी एज वेल एज आई विल टेल यू अबाउट कैसे कैसे प्लैनेट्स के साथ इसका कॉम्बिनेशन होता है. पहली बात, फर्स्ट द पर्सन विल बी एनर्जेटिक. सेकंड, भोला भंडारी. थर्डली, भक्ति भावना मीन्स अपना काम छोड़ के दूसरों की सेवा करना. और सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐसे लोग बहुत क्वाइट ट्रस्ट करते हैं एज वेल एज धोखा भी खाते हैं. बट एट द सेम टाइम इन लोगों का एक ही मतलब है कि लेट अस स्टार्ट and then finish. But if suppose you are 999, how many times? 3. Not good, because again it is coming 9. So the 9 is repeated 4 times. So how much numbers you have? 1. This is 9. So they have to struggle. But after some time, means at the age of 45, 50, something is there and they will recover each and everything. They get the respect. Because they give the respect. Now I tell you कि सूर्य देव जिसके कारण हमारी लाइफ बिल्कुल कंप्लीट है, मीन्स वी आर ओनली लिविंग हियर इन दिस यूनिवर्स ड्यू टू अवर सूर्य देव. और मंगल उनके चेले हैं और सूर्य उनके गुरु हैं. सो अगर मान लो मैं आपको कॉम्बिनेशन बताऊं, अब देख लीजिए. से फॉर एन एग्जाम्पल आई से मैंने कुंडली देखी है अपने प्राइम मिनिस्टर साहब की, मोदी जी की, तो मैंने उसमें देखा है स्कॉर्पियो, बट एट द सेम टाइम मंगल इज वॉचिंग इट वन ऑफ द बेस्ट राजयोग, क्योंकि दे आर ही इज वेरी एनर्जेटिक. सेकेंडली, इफ यू सी वीरेंद्र सहवाग, ही इज अ वेरी बेस्ट क्रिकेटर. थर्डली, इफ योर 9 इज गुड, यू कैन गो इन IPS, यू कैन गो इन मिलिट्री, यू कैन गो इन पुलिस, आई मीन ऑल डिपार्टमेंट वेयर द एनर्जी इज रिक्वायर्ड. नेक्स्ट, अब मैं आपको बताऊं कि अगर मैं इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन करता हूँ कि 9-1 सुपर कॉम्बिनेशन, 9 जनवरी गुड. नाउ 9089 है तो 2 बार रिपीट हो गया, बट दोनों बारी क्या है, 1 इज मूलांक. और जब हम इसको जोड़ते हैं 99 18 1 नंबर सूर्य, सो नॉट बैड, इट्स ओके. बट एट द सेम टाइम 9 नंबर इज गोइंग टू रिपीट, सम स्ट्रगल गिव्स. नाउ 9-2 9 फरवरी 9 फरवरी 1987 से फॉर एग्जाम्पल. अब 9 फरवरी का मतलब क्या हुआ आपका? 9 to 7. 7 is stand Ketu, 2 stand चंद्रमा एंड 9 stands फॉर मंगल. मंगल और चंद्रमा वेरी गुड कॉम्बिनेशन, बिकॉज इसमें क्या है, धन लक्ष्मी योग बनता है. और लक्ष्मी योग बोलते हैं सांख्य योग जिसको बोलते हैं. एट द सेम टाइम व्हेन 7 comes, इट्स गिव द अप्स एंड डाउन इन योर मनी एज वेल एज इन योर एनर्जी. और मदर के लिए तो केतु का combination is not good. 9-4, 4 is for Rahu, 9 stands for Mangal, तो Rahu always afraid from Mangal. And as well as आपने देखा होगा कि जब हाथी वो चलता है तो उस पर महावत बैठता है. तो राहु इज लाइक ए हाथी, एलिफेंट, एंड जो मंगल हैं हमारे वो उसके ऊपर बैठते हैं, उनको बोलते हैं महावत. सो कहने का मतलब 9-4 इज वेरी गुड, नॉट अफ्रेड. इफ 9 अप्रैल इट्स ओके. But at the same time 9-5 is not a good combination, because 9 is Mangal means Mars and 5 is Mercury. So मंगल और बुध की बनी नहीं, कहीं भी ये होंगे तो आपस में, क्योंकि बुध क्या है, बुध गुरु प्लस राहु है. और 9 इसका मतलब राहु आ गया, राहु थोड़ा होगा, लेकिन गुरु हमेशा मंगल के साथ अपोजिट है, वो आपस में लड़ेंगे. बट एट द सेम टाइम इनका प्यार भी बहुत है, बिकॉज ये सिंहासन राजयोग देते हैं. एट द सेम टाइम व्हेन वी कम टू 9-6. 6 stands for in numerology. It is Venus. Venus Mangal.
अगर कहीं बैठे हो एंड बाय द वे वहाँ 2 भी हो, मीन चंद्रमा की दृष्टि हो या चंद्रमा का कॉम्बिनेशन हो, मेरे हिसाब से नहीं है सही। क्यों? द रीज़न इज ये आदमी थोड़ी दूसरी तरफ निकल लेते। इसका मतलब क्या हुआ कि धोखा भी दे देते हैं, दे आर जस्ट सम कनिंग टाइप्स। तो अगर चंद्रमा की दृष्टि अगर साथ में कोई गुरु की आ गई तो थोड़ा बचाव हो जाता है, अदरवाइज इट्स नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन। 9-7 मैंने बताया मंगल और केतु, गुस्सा बहुत आएगा, ये लोग बड़े ही टेम्पर, भाई क्या कर दूंगा, ये कर दूंगा। सो मैंने कहने मतलब है इट्स वन ऑफ द बैड कॉम्बिनेशन फॉर एंगर, बट एट द सेम टाइम केतु इज यूर दिस बॉडी मीन्स नेक से नीचे एनर्जेटिक, तो एनर्जी तो आपके सभी को मिलेगी, बट एट द सेम गुस्सा भी है। 9-8 इट्स मंगल एंड शनि, गुड कॉम्बिनेशन। आपने देखा मैंने पिछले उसमें बताया कि उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग है कि आप मेरे मंगल के दिन आप शनि के यहाँ सकते हो, शनि के दिन आप मंगल के यहाँ जा सकते हो, तो दे हैव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। 9-9 सो इट्स रिपीटिंग, 9-9 रिपीटिंग, इट शुड नॉट बी रिपीटिंग। सो कहने का मतलब है कि आप एक ध्यान रखिए कि इन चीज़ों का हम बचाव कैसे कर सकते हैं। जब आपको 9 नंबर मिला हुआ है, रिपीट नहीं हुआ है, और आपका 9 गुलांक या 9 आपका लकी नंबर आता है, तो कहने का मतलब है डोंट ड्रिंक, डोंट सी अदर मीन्स लाइक रिस्पेक्ट वुमेन, सबसे बड़ी चीज़। उसके अलावा आप में जो भाव भक्ति है निस्वार्थ कीजिए, और सबसे बड़ी बात है आप मंगल के दिन जाइए, अगर आपका अच्छा नहीं है तो जाके एक संदूर लगाइए उनको, और वो लाल कपड़ा होता है, और वो वहाँ जाके मंदिर में पूरी पूजा कीजिए। डेफिनेटली सबसे बड़ा जो अवगुण आ जाता है वो ये आ जाता है कि अगर हम दारू पीते और फिर हनुमान बाबा की पूजा करते हैं तो वो माफ़ नहीं करते। कहने का मतलब है कि आप कम से कम ये ध्यान रखिए कि अगर वाकई आप बहुत अच्छा बनना चाहते, अब देख लीजिए मोदी जी की जो मैं बताया आपको, उनका मंगल बहुत स्ट्रांग है, इज़ वेरी एनर्जेटिक। और एक और बताओ, अगर रिकॉग्निशन में कोई चीज़ बैठी है और उसका लॉर्ड लगन में बैठा हो, दैट कॉम्बिनेशन मेक्स ए ग्रेट पर्सन। आई मीन इज़ लाइक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और ए ग्रेट स्पोर्ट्समैन। सो कहने का मतलब है दीज थिंग्स कम्स इन द मंगल मीन्स 9 नंबर। हाँ, ये ज़रूर है, आप अपने आप को सुबह उठिए और 2 मंत्र मैं बता रहा हूँ। एक तो ओम हनुमंते नमो नमाय मीन्स इनका भूमि पे अधिकार है, और नंबर 2 ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमे मीन्स भौमाय अर्थ से मतलब है। और इन 2 मंत्रों को आप कीजिए, हनुमान जी का नाम लीजिए, मंगलवार के दिन जाके प्रसाद दीजिए उन पुअर पीपल को, उनको नहीं। आप गए मंदिर में और आपने ऐसे ही पैसे को बांट दिया, नो मीन्स यू गिव दोज हु नीड्स इट। और मैं आपको बताऊं, हनुमान जी बहुत खुश होंगे। उन्होंने क्या नहीं किया, आप देख लीजिए, उन्होंने सेवा की राम की। राम क्या है? सूर्यवंशी। सूर्य क्या है? वो उनके गुरु हैं। कहने का मतलब है दिस इज ऑल कनेक्शन विद इन। सूर्यदेव गुरु और हमारे जो मंगल हैं वो चेले हैं। अब जैसे गुरु हुआ, मंगल हुआ, वन ऑफ द बेस्ट। कहने का मतलब है दिस कॉम्बिनेशन लीड्स टू ए गुड ज्योमेट्री, एंड ज्योमेट्री मीन्स आप समझ सकते हो, और केमिस्ट्री, सो दैट एवरीबॉडी कैन डू इट एंड देन ही विल डू गुड। सो यहीं पे मैं न्यूमरोलॉजी की बात कर रहा था, लेकिन अगर सपोज आप एस्ट्रोलॉजी पे जाते हैं थोड़ा फर्क पड़ जाता है। ये लंबा वीडियो होगा, प्लीज़ व्यू जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल मंगल, अब मंगल के साथ सूर्य, सुपर, गुस्सा ज़्यादा आएगा। मंगल के साथ चंद्रमा, वन ऑफ द बेस्ट, एंड आपके पास एक शशांक या धन लक्ष्मी योग होगा। नंबर के साथ 9 मीन्स मंगल के साथ गुरुजी बैठे, सिंहासन योग, वन ऑफ द बेस्ट योग। अब गुरुजी हो गए, बुध के साथ थोड़ा गड़बड़ होता है। मैंने देखा है कई कुंडलियों में, मैंने देखा है और मैंने बताया भी है कि अगर 9 आपका सप्तम हाउस में मंगल और बुध बैठे हों तो देयर आर सम चांसेस ऑफ द डिवोर्स आल्सो। और अगर मंगल के साथ शुक्र आ गया तो ये भी गड़बड़ है, क्योंकि मंगल शुक्र कॉम्बिनेशन इज नॉट गुड। बट अगर दे आर इन गुड पोजिशन मीन्स दे आर इन देयर ओन हाउस और समथिंग लाइक इन गुड शुभ ग्रह के साथ, तो फिर ठीक है। बट अगर
चंद्रमा की दृष्टि हो तो थोड़ा और भी गड़बड़ हो जाता है। तो कहने का मतलब है अगर 9 शुक्र के साथ, बुध के साथ, सूर्य के साथ और मंगल का गुरु के साथ, देन मंगल और राहु नो प्रॉब्लम, डोंट अफ्रेड, इट्स नाइस। बट मंगल राहु पे अगर चंद्रमा की दृष्टि है या और किसी प्लेनेट की दृष्टि है विच इज एक्सपेक्टिंग, दैट्स नॉट गुड। बट एट द सेम टाइम अगर मैं आ जाता हूँ मंगल और शनिदेव इकट्ठे बैठे हैं, एक और बता दूं, मंगल शनिदेव कहाँ बैठे हैं? 3rd हाउस बैठे हैं, 6th हाउस बैठे हैं, बिकॉज देर आर नॉन एज क्रूर ग्रह, बट एट द सेम टाइम देर आर वेरी गुड प्लैनेट्स, वन इज कर्मा एंड अदर इज भक्ति। दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग, ये भी मैं बता दूं। एक कर्म पे कहता है कि कर्म अगर अच्छा करा है तो मैं माफ करूंगा, लेकिन हनुमान जी कहते हैं वो भक्ति भाव तो उनमें अच्छा है ना। बोले तो भक्ति भाव अच्छा है बट कर्म अच्छा नहीं है तो आई विल नॉट, सॉरी। तो शनिदेव और मंगल में इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी है, मतलब आपस में एक दूसरे के साथ इस बात पे बनती नहीं है। तो कहने का मतलब है आप भक्ति कितनी कर लीजिए बट योर कर्मा इज नॉट गुड, आई एम सॉरी, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन कर्म अगर अच्छा है, भक्ति थोड़ी भी है तो भगवान आपको देगा। और उसके बाद मंगल और केतु मैंने बताया कि अगर दे आर इन वन विद ईच अदर 100% इनमें गुस्सा तो आएगा, अप्स एंड डाउन्स भी लाइफ में आते हैं, बट दैट विल डू गुड। अब ये वीडियो मेरा कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं 2021 से मोस्ट प्रॉब्ली 2029 तक, बिकॉज 2029 जो है वो आपका 4 आता है जो आपका चल रहा है, तो आई विल स्टार्ट टू प्रिडिक्ट फ्रॉम 2021, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 बाय द न्यूमरोलॉजी। बिकॉज 2020 में लोग यकीन नहीं करते, बट आप जाके मेरा फेसबुक पेज पर देख लीजिए। 15 दिसंबर 2019 I already predict for 2020. Please go and read Facebook page. Then 8 January 2020, please go Facebook page and see what I have written. Might be it is true. And people send me जो पढ़ते हैं कि yes it is true. So tomorrow I'm meeting with 2021 22 day like this. So please again I repeat, like, view करें, like करें, subscribe करें। Namaskar, Sat Sri Akal. This is the this, and tomorrow I'm again meeting on the next video. Thank you very much.